कल्पना कीजिए, आप खड़े हैं हिमालय की गोद में। चारों तरफ बर्फ से ढकी चोटियां हैं, नदियां कलकल करती बह रही हैं। सूरज की किरणें पहाड़ों पर पड़कर उन्हें सोने सा चमका रही हैं। दूर से बौद्ध मठ की घंटियों की आवाज आ रही है। यही है लद्दाख, शांति, सुकून और अध्यात्म की धरती। लेकिन 25 सितंबर 2025 को इस धरती पर वह हुआ जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। सड़कें खून से लाल हो गईं, 4 लोग मारे गए, 59 से ज्यादा घायल हुए, जिनमें 30 पुलिसकर्मी भी शामिल थे। सरकार ने तुरंत बयान दिया। इस हिंसा के पीछे सोनम वांगचुक हैं। उन्होंने युवाओं को, खासकर जेन जी पीढ़ी को भड़काया। लेकिन सवाल ये है, क्या सचमुच ये सब केवल एक इंसान की वजह से हुआ, या फिर यह गुस्सा दशकों से सुलग रहा था और अब फट पड़ा? लद्दाख का इतिहास हमेशा संवेदनशील रहा है। साल 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा बना। लेकिन लद्दाखियों का मानना था कि उनकी संस्कृति और जरूरतें श्रीनगर और जम्मू की राजनीति में हमेशा दबा दी जाती हैं। उनका भूगोल अलग था, उनकी संस्कृति अलग थी, उनकी समस्याएं अलग थीं, लेकिन सत्ता कहीं और थी। साल 1979 में लद्दाखियों ने पहली बार बड़े पैमाने पर आंदोलन किया। उस समय भी नारे गूंजे, हमें अलग पहचान चाहिए, हमें अपने अधिकार चाहिए। उस आंदोलन में भी खून बहा था, लेकिन धीरे धीरे हालात शांत कर दिए गए। फिर आया साल 2019, जब अनुच्छेद 370 हटाया गया। तब लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। शुरू में लोगों ने जश्न मनाया। उन्हें लगा कि अब उनकी आवाज सीधे दिल्ली तक पहुंचेगी। लेकिन कुछ ही सालों में उन्हें समझ आया कि केंद्र शासित प्रदेश का मतलब है कि उनके पास न विधानसभा है, न मुख्यमंत्री, न स्थानीय सत्ता। सब कुछ दिल्ली से तय होगा। और तब से असंतोष की नई जड़ें जमने लगीं। लद्दाख केवल भूगोल नहीं है, यह एक अनोखी संस्कृति है। यहाँ बौद्ध और मुस्लिम समुदाय सैकड़ों सालों से साथ रहते आए हैं। यहाँ की जनसंख्या कम है, लेकिन हर व्यक्ति अपनी पहचान को लेकर सजग है। लद्दाखियों को सबसे बड़ा डर है, अगर बाहरी लोग यहाँ जमीन खरीदने लगे तो हमारी पहचान मिट जाएगी। वे कहते हैं, हमारे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन हमारी संस्कृति और हमारी जमीन ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। यही वजह है कि उनकी सबसे बड़ी मांग है छठी अनुसूची का विस्तार। छठी अनुसूची उन्हें यह अधिकार देती कि उनकी जमीन और संसाधन बाहरी लोगों से सुरक्षित रहें। लद्दाख के लोग 3 प्रमुख मांगें कर रहे हैं। पहली, पूर्ण राज्य का दर्जा। दूसरी, छठी अनुसूची का विस्तार। तीसरी, युवाओं के लिए रोजगार और पर्यावरण की सुरक्षा। ये मांगें सिर्फ राजनीतिक नहीं हैं, ये अस्तित्व से जुड़ी हुई हैं। लद्दाखियों का कहना है, अगर हमारी जमीन और पहचान चली गई तो हम किसके लिए जिएंगे? जब लद्दाख का नाम आता है तो सबसे पहले दिमाग में आता है सोनम वांगचुक का चेहरा। वे केवल पर्यावरण कार्यकर्ता नहीं, बल्कि एक शिक्षक, आविष्कारक और सुधारक हैं। उन्होंने बर्फ से बने आइस स्तूपों का निर्माण किया। उन्होंने शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में योगदान दिया। उनकी छवि गांधीवादी है, शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष करने वाले व्यक्ति की। उन्होंने 15 दिनों की भूख हड़ताल की। उन्होंने कहा, हम हिंसा नहीं चाहते, हम सिर्फ अपना हक चाहते हैं। देश भर के युवाओं ने उनका समर्थन किया, लेकिन सरकार ने कहा। उन्होंने युवाओं को जेन जी का हवाला देकर भड़काया, यानी समस्या को सुलझाने की बजाय सरकार ने दोषारोपण कर दिया। 25 सितंबर 2025 की सुबह सड़कें भरी हुई थीं। हजारों लोग शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे थे। उनकी आवाज गूंज रही थी, हमें राज्य चाहिए, हमें हक चाहिए। पुलिस भीड़ को रोकने की कोशिश कर रही थी। तनाव बढ़ता जा रहा था। पहले लाठी चली, फिर आंसू गैस छोड़ी गई। लेकिन जब भीड़ और उग्र हुई तो गोलियों की आवाज गूंजी। पल भर में 4 लोग जमीन पर गिर पड़े। 59 से ज्यादा घायल हो गए। 30 पुलिसकर्मी भी खून में लथपथ थे। वह धरती जो हमेशा बर्फ से ढकी रहती थी, अब खून से भीग चुकी थी। अस्पतालों में अफरा तफरी मची थी। एक मां रोते हुए कहती है, मेरा बेटा तो सिर्फ नारे लगाने गया था, अब वह खून से सना पड़ा है। एक घायल युवक कहता है, हमने तो सिर्फ अपने हक की बात की थी, हमें गोलियां क्यों मिली? एक पुलिसकर्मी कहता है, हमें आदेश था भीड़ को रोकने का, लेकिन यह दिन इतना खून खराबा बन जाएगा हमने सोचा नहीं था। ये आवाजें केवल लद्दाख की नहीं हैं, बल्कि पूरे भारत की अंतरात्मा को झकझोर रही हैं। सरकार ने तुरंत बयान दिया, यह हिंसा योजनाबद्ध थी। सरकार ने सीधे सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन विपक्ष ने कहा,
अगर जनता की आवाज पहले सुनी जाती तो यह दिन कभी नहीं आता। सवाल ये है, क्या सरकार जनता की मांगों को मान लेगी या यह आंदोलन और बड़ा रूप लेगा? लद्दाख कोई साधारण इलाका नहीं है। यह भारत की सामरिक दृष्टि से बेहद अहम जगह है। इसकी सीमाएं चीन और पाकिस्तान दोनों से जुड़ी हैं। आज जब लद्दाख में खून बहा तो पाकिस्तान ने इसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया। चीनी विश्लेषक कहने लगे, भारत अपने नागरिकों को न्याय नहीं दे पा रहा। यानी लद्दाख का यह संघर्ष केवल स्थानीय मुद्दा नहीं रहा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बन गया। साल 1979 में भी यही हुआ था। लोग सड़कों पर उतरे थे, खून बहा था। आज 46 साल बाद वही इतिहास खुद को दोहरा रहा है, लेकिन इस बार मांग और बड़ी है। यह केवल पहचान की नहीं, बल्कि राजनीतिक अधिकारों की लड़ाई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या लद्दाख को राज्य का दर्जा मिलेगा? क्या छठी अनुसूची लागू होगी या यह आंदोलन और उग्र होगा? सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ते हुए कहा, यह लड़ाई खत्म नहीं हुई है, यह अभी जारी रहेगी। जनता कहती है, हमें अब और इंतजार नहीं। लद्दाख जिस धरती को लोग शांति का घर कहते थे, आज वहां खून बहा है। यह आंदोलन सिर्फ 4 मौतों की कहानी नहीं है, यह एक पूरी पीढ़ी का सवाल है। यह एक पूरी संस्कृति की पुकार है। अगर इस आवाज को दबाया गया तो यह आग और फैलेगी, लेकिन अगर इसे सुना गया तो लद्दाख को एक नया भविष्य मिलेगा। 25 सितंबर 2025 यह तारीख इतिहास में दर्ज हो चुकी है। यह हमें हमेशा याद दिलाएगी कि जब शांति की धरती खून में डूबी, तब इंसानियत ने क्या किया।